उसकी जान गई या नहीं? गोली तो लगी है शहजादे, बचने की उम्मीद कम है, लेकिन हम अभी तक उसकी लाश नहीं ढूंढ पाए हैं। शायद अभी तक वो जिंदा है। अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। नगाड़ों की आवाज से उसे बाहर आने पर मजबूर करते हैं। यहां चारों ओर जाले भी लगाने होंगे, क्योंकि अगर वो शेर आसपास के गांव में भाग गया, बेवजह उसका कहर गांव वालों पे टूट पड़ेगा। हमें अगर आपके मशवरों की जरूरत होगी तो हम जरूर लेंगे अली कुली। ये मत भूलिए कि हम उसकी औलाद हैं, जिसके शिकार के चर्चे पूरी दुनिया में रहते हैं। शहजादे, इसमें खतरा है। सचमुच शेर को मारना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं कि आप जहां पनाह से बेहतर शिकारी हैं? अली कुली, आप अभी के अभी खेमे लौट जाइए। गुस्ताखी माफ हो शहजादे, आगे जंगल बहुत ही घना है। शेर कहाँ है, हमें अभी तक इसका ठीक से अंदाजा नहीं है। हमने उसे जख्मी किया है, ढूंढ लेंगे हम उसे। हमारा हुक्म है कि हमें शिकार में कोई मदद ना करे। यही शिकार के खेल की रवायत है। मगर शहजादे वो... तुमने सुना कि नहीं? जी। हमारे हुक्म की तामील हो। जी शहजादे। शरीर से जान निकाल दी उसकी। गुस्ताखी माफ शहजादे, हमने आपके हुक्म की तामील नहीं की, लेकिन आपकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।
और हमें लगा कि यह जिम्मेदारी आपके हुक्म से ज्यादा अहम है। लेकिन आपको अगर फिर भी लगता है ये हमारी बदी है तो फिर आप हमें जो सजा देंगे वो हमें कबूल है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अली कुली? हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपने हमारी जान जो बचाई है। खेमे की तरफ बढ़ेंगे। वक्त बदल गया है मेरे दोस्त। और कीमतें भी बढ़ गई हैं। वैसे हमें लगता है कि दानियाल के खिलाफ हमारी कार्रवाई का काफी गहरा असर हुआ है। ऐसा क्या हो गया? किस गहरे असर की बात कर रहे हैं आप? सुना नहीं आपने? बादशाह अकबर अपने छोटे बेटे की मदद के लिए खुद दक्कन आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दानियाल के खेमे में हौसला बुलंद करने के लिए बस अफवाहें फैलाई गई हैं। हमें ताज्जुब नहीं होगा अगर ये उस अबुल फजल के दिमाग का कोई फितूर हो। बादशाह अकबर का आना अफवाह हो सकता है, लेकिन मुगल फौज तो जरूर आएगी, आ जाए या कल। तो आप उनके आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मामला खत्म कीजिए इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। मामला खत्म करवाना है? इससे पहले तो इसके बारे में कोई बात हुई नहीं, ना ही उसके मुताबिक कीमत तय की गई। तो आप तय करते हैं। आप अपनी कीमत बताइए। सोच लीजिए, बाद में यह मत कहिएगा कि मलिक अंबर जैसा लालची इंसान आपने देखा नहीं। हम तो काम के मुताबिक सही कीमत लगाते हैं। गजल सुनाने नहीं कहा है। कीमत बताइए। हमें तो वही चाहिए जो आप मुगलों ने गोलकुंडा वालों से चुराकर अपना बना लिया। दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर। हमारे शिकार को मारने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। ऐसी कोई बात नहीं है शहजादे, हम बस उस शेर से आपकी जान बचाना चाहते थे। अच्छा, ताकि हम खुद आपकी जान ले सकें। ये क्या तरीका है आने का? आवाज देके नहीं आ सकते? आने वाले ऐसे ही आ जाते हैं बिना किसी को बताए। कम से कम ताज़ा खबर तो यही है, आपके अब्बू जान खेमे में तशरीफ ला चुके हैं। अब्बू? कब? हमें इतना क्यों नहीं किया? अब वही तो मैं बता रहा हूँ, बिना किसी को बताया, बिना किसी को खबर दिया उन्होंने ये फैसला ले लिया। ना राणा प्रताप को खबर होने दी, ना दक्कन की किसी सल्तनत को। वैसे तो वो दक्कन की ओर जा रहे थे,
लेकिन रास्ते में रुक के आपकी फौज का मुआयना करने की उन्होंने ठान ली। आराम से, कल सुबह पेश होने को कहा है। तुम क्या सोचते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शहजादे के ख्वासलार हैं और ये दावत खाना हमारा है। अगर तुम खानसलार हो तो हम मीर बिकाबल हैं। अगर तुम शहजादे के खानसामा हो तो हम जहाँ पना के। जहाँ पना का रौब कहीं और जाके दिखाइएगा। फिलहाल आप शहजादे की छावनी में हैं और यहाँ का कानून क्या कानून? जहाँ पना की हुकूमत और उनका दबदबा हर जगह है गुस्ताख। हमें कानून पढ़ाने आया है। जब तक बादशाह यहाँ है उनके लिए बनाई गई हर चीज़ हमारी निगरानी में बनेगी, हमारे लोगों के बीच बनेगी। तुम्हें जिससे शिकायत करनी है करो। और हाँ, एक बात और याद दिला देना अपने शहजादे को कि अनजान लोगों से खाना बनवाने की वजह से ही एक बार पहले भी जहां अपना की जान खतरे में पड़ चुकी है और दोबारा नहीं पड़ेगी। अब सामान रख दो। यहां आने के बाद हमने जो खबरें सुनी हैं उन्होंने हमें हैरान कर दिया है। शहजादे, राणा प्रताप को आपने उसकी बहन के यहां घेर लिया था, फिर भी वो भाग निकला। ये हुआ कैसे? अमर सिंह को रिहा कर दिया। अफीम और शराब के नशे में अपना होश खो बैठे थे या फिर रेगिस्तान की तपिश में? हमें नहीं लगता अमर सिंह को बख्शना कोई भूल थी अब्बू। ये जंग और आगे ना बढ़ती जाए इसलिए हमने उसे जाने दिया। अब राणा प्रताप की रुखसती के बाद अमर सिंह हमारी तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएगा। हमें उम्मीद है कि अमर सिंह राणा प्रताप को जाकर मुगलों की तारीफें सुनाएंगे। हो सकता है वो उन्हें जंग रोकने पे मजबूर भी कर दें। क्या पता इस बात को लेकर बाप बेटे आपस में उलझ जाएं, उनके बीच में दरार आ जाए। वैसे भी बाप और बेटे के बीच की दरारें बड़ी से बड़ी हुकूमत तबाह कर देती हैं। फिर मेवाड़ की क्या हैसियत है जहां पना? आप ये गलत फहमी पाले बैठे हैं शहजादे कि जंग और सियासत की सारी चालें आप ही को पता है। लेकिन जल्द ही अगर आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया तो न जाने कितनी जाने, वक्त और दौलत हम गंवा बैठेंगे। कुछ लड़ाइयां जल्दी निपटानी होती हैं। फौरन उसे कैद करने में अगर आपको कोई तकलीफ थी तो उसका सर कलम करके वापस भेज देते। जहां पना, हमने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया था कि आपने सोचा समझा होता तो अभी तक राणा प्रताप हमारी गिरफ्त में होता और हम मुगल सबके सामने शर्मसार नहीं हुए होते। हमने तो यह भी सुना है कि आप पर एक जख्मी शेर तक भारी पड़ गया। आपके रगों में दौड़ती शराब ने आपको कितना बेबस बना दिया है। आपकी जान बचाने के लिए अली कुली को सामने आना पड़ा। अली कुली, शहजादे, इन्हें इनाम दिया? जी, इन्हें कोई इनाम दिया भी है या नहीं? जी, जी नहीं। जा अली कुली को शहजादे के खर्चे पर सोने से नवाजा जाए। इन्हें 2 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है घर जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जहां पना।
आज से इन्हें शेर अफगान नाम से जाना जाएगा। बड़े अफसोस की बात है शहजादे, इस उम्र में भी आपको तहजीब और अदब सिखानी पड़ती है। जहांपनाह, शहजादे, जहांपनाह को दक्कन की परेशानी भी तो लगी हुई है, इसीलिए उन्होंने सारी भड़ास यहाँ निकाल दी, वरना आपके ऊपर इतना गुस्सा करते मैंने कभी देखा नहीं है। दोनों तरफ एक साथ जंग लड़ी जा रही है और हम दुश्मनों पर भारी भी पड़ रहे हैं। ऐसा कमाल तो शहंशाह बाबर के जमाने में भी कभी नहीं हुआ था। अब्बू जान का गुस्सा हमारे ऊपर यूं ही चलता रहेगा। कल सुबह के नाश्ते में अगर महाराणा प्रताप का सर भी लाकर रख दिया उनके सामने, फिर भी वो हमें डांटने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेंगे। आपकी काबिलियत की खबर पहुंचाने के लिए ऐसी कौन सी स्याही और ऐसा कौन सा कागज इस्तेमाल करें, पता नहीं। निसा बीवी, अभी भी खबर मिली है कि आपके शोहर राजस्थान से तशरीफ ला रहे हैं। अब्बास जी हुजूर। हमारा इस्तकबाल कबूल हो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसी हैं? राजपूताना में कार्रवाई कैसी चल रही है? चल रही है, धक्के खाते खाते। हाँ। शहजादे सलीम की जान बचाकर आ रहे हैं। जंग के मैदान में नहीं, शिकार पर एक शेर से। मुगलों के बीच अगर आज एक शख्स का नाम लिया जा रहा है तो वो हमारा है। क्या बात है, अपने शौहर की कामयाबी की कहानियों से खुश नहीं हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ये देखिए, जानती है हमें किसने दिया? शहजादे सलीम ने। जहांपनाह के कहने पर उन्होंने खुद अपने हाथों से दस्तावेज तैयार किया है। क्या है ये? उनकी जान बचाने का इनाम। बड़ा चले थे अकेले ही शेर का शिकार करने। अगर हम नहीं होते ना तो पता नहीं उनकी कब्र अभी कहां खुद रही होती। पर ये तो कुछ नहीं, ये तो दिखावटी दस्तावेज है। असली चीज है सोना, हमारे वजन के बराबर, और बंगाल में एक मनसब। सबसे वाहवाही बटोरने के बाद अब आपसे अपनी खातिरदारी करवाएगा शेर अफगान। शेर अफगान? नहीं समझी? आपके शौहर को अब दुनिया इसी नाम से पुकारेगी, शेर अफगान। खैर, कोई बात नहीं।
चलिए, आज किसी गुलाम के हाथों नहीं, अपनी बेगम के हाथों नहाएगा शेरफ खान। लेकिन उससे पहले अपने इन खूबसूरत हाथों से जंग मैदान की थकान को मिटा दीजिए। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब फौज का सरगना ही जज्बाती और कमजोर दिल हो। सलीम जैसा अगर कोई फौज की कमान संभाले हो तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और तब हम जैसों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। फौज का हौसला बढ़ाए रखो, सबका ख्याल करो, तो सबसे ज्यादा तो शहजादे की बेवकूफियों का सामना करो। उन्हें हमेशा सही और गलत समझाना पड़ता है। अजीब अजीब बातें करते हैं वो, बिना बेसिर पैर के। बेवकूफ कहीं का। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो हमारी तरकीब अपना काम कर गई। ये अलग बात है कि हमें ये तरकीब सिखाने वाली तुम ही हो। तब से लेकर आज तक कितना कुछ बदलता रहा निसा, बस एक चीज जो नहीं बदली वो है हमारे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बीच की दूरी अब इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारी ओर नजर करने से भी डर लगता है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं निसा, हिज्र के इस कभी ना खत्म होने वाले मौसम में। हम जानते हैं कि तुम शायद हमारी ये बातें सुनना ही नहीं चाहती, और शायद तुम हमारे लिए आज वैसा महसूस नहीं करती जैसा हम करते हैं। लेकिन फिर भी हम तुमसे एक बार मिलने की गुजारिश जरूर करेंगे। तुम्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। क्यों अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज को हमें खुद से दूर करना पड़ा। हमें उम्मीद है कि एक दिन तुम हमसे मिलोगी जरूर। उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे, बीते हुए कल की खूबसूरत यादों को दोहराते और आने वाले कल के भरोसे पर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.